इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपना रजिस्टर होता है जिसमें पसंदीदा और नापसंदीदा शख्सियात का जिक्र। कप्तान और टीम का क्या बनेगा? ब्यूरोक्रेट वजीर आजम होगा या फिर कोई मुअम्मर सियासतदान? इलेक्शन कब और कैसे होंगे? मजहर अब्बास के चश्म कुशा इंकशाफ। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम इलेक्शन कब और कैसे होगा में लिखते हैं कि लगता है ना कोई सियासी सेल बंद हुआ, ना सीक्रेट फंड। जो मनफी रुझानात सियासत में पाए जा रहे थे, अब उसकी लपेट में सहाफत भी आ गई है। खुद सहाफियों का सियासत करने और हुकूमत में आने का शौक बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब हमारे साथी अपनी प्रोफाइल में ये लिखते हुए फख्र महसूस करते थे कि उनके तजर्बे में इतनी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, कॉलम और प्रोग्राम हैं। अब इसमें सरकारी नौकरी, वजारत आला भी शामिल हो गई है। लिहाजा जब ये खबर सोशल मीडिया पर चली कि किसी सहाफी का नाम वजारत उज़्मा के लिए ज़ेरे गौर है, तो ताज्जुब नहीं हुआ। एक जमाना था जब हम रियासत का चौथा सुतून और माशरे के लिए आईने का काम करते थे। आज इसमें अपना ही अक्स नजर आता है। चले देखते हैं आइंदा माह निगरां हुकूमत में वफाक और सूबों में किस किस की प्रोफाइल में इजाफा होता है। कहते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपना अपना एक रजिस्टर होता है जिसमें उनके मुताबिक पसंदीदा और नापसंदीदा शख्सियात का जिक्र होता है कि ये मुअज़्ज़ज़ हैं और इनके बारे में ये राय पाई जाती है। लिहाजा जब कोई निगरान सेटअप बनने जा रहा होता है तो ये रजिस्टर खुल जाता है। अब अगर आप माशरे की नजर में मुअज़्ज़ज़ हैं तो जरूरी नहीं कि रियासत की नजर में भी हो। आमतौर पर ऐसा ही होता है। ये तमहीद इसलिए जरूरी थी कि एक बार फिर निगरान हुकूमत का मौसम आ गया है। इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और रिपोर्ट्स भी मंगवाई जा रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इसमें भी बाजी ले गए क्योंकि वहां तो अभी ये सेटअप मजीद 3 माह तक चलता रहेगा। ऐसे में अगर मरकज, सिंध और बलूचिस्तान से ये आवाजें आना शुरू हो गईं कि हमें भी ज्यादा वक्त दिया जाए तो क्या होगा? एहसास महरूमी तो कभी भी जाग सकता है। ये सियासी मौसम नई सियासी फसलों का भी है। नई जमातें, ग्रुप्स, तोड़ फोड़ जमातों में नजर आने लगी है और जाहिर है हर काम कौमी मफाद में होता है, वरना तो नजरिया पाकिस्तान को खतरा लाहक हो जाता है। लिहाजा जब निगरान वजीर आजम और उनकी काबीना और सूबाई निगरान के नाम और उनका प्रोग्राम सामने आएगा तो अंदाजा हो जाएगा कि सरे आईना और पसे आईना का कुछ का ख्याल है कि माहिर माशियात की टीम होगी, ब्यूरोक्रेट वजीर आजम होगा या फिर कोई मुअम्मर सियासतदान। बहरहाल जो भी होगा वो रियासत की लिस्ट में पसंदीदा ही होगा। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में इलेक्शन हुए तो उम्मीद थी कि सियासतदान और निगरान तारीख से सबक सीखेंगे। आला अदलिया एक इंतहाई मुतासिर कुन तहरीक के बाद अपने आप को आजाद और खुद मुख्तार कर पाएगी, मगर ऐसा न हो सका। आइन के आर्टिकल 3-184 ने जनजिया के 258B के मुतबादिल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह सहाफियों को सियासत रिपोर्ट करने के बजाय सियासत करने का शौक पैदा हुआ, इसने पूरे निजाम को हिला कर रख दिया। पिछले 15 साल में 6 वजीर आजम बने। चलो फिर भी कम अज कम ये तारीख रकम हुई कि हुकूमतों ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की झलक 2013 और 2018 में नजर आई। मगर फिर भी मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। कोई हुकूमत भी अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कायम न कर सकी। खैर, मौजूदा हुकूमत की रुखसती का ऐलान हो चुका और ये ऐलान दुल्हा ने खुद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत ने 15 माह में वो मुद्दत पूरी की जो दरअसल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी, जो 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने की वजह से खत्म हुई। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। अब जनरल बाजवा को शायद खान साहब से ये शिकायत रहे कि शहर में वो मुअत्तबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे शहर में नामुअत्तबर उसने किया। कल तक एक दूसरे के कसीदे पढ़ने वाले आमने सामने आए तो इस वक्त की ओपोजिशन PDM और PPP ने इन सारे ग्रुप्स को गले लगा लिया जो 2018 से 2022 तक कप्तान के गुण गाते थे। यूं एक नई हुकूमत की सरबराही मिस्टर स्पीड के हवाले की गई, मगर उनके दौर में सबसे ज्यादा स्पीड का मुकाबला डॉलर और महंगाई के दरमियान रहा। रही सही कसर वजीर खजाने सागजार ने पूरी कर दी। अब IMF से मुआहदे में गो के बड़ा क्रेडिट खुद वजीर आजम को जाता है, मगर सऊदी अरब, UAE और दीगर जराए से इमदाद लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वो पूरा क्रेडिट देते हैं। अब इलेक्शन कब होंगे तो वजीर आजम नवंबर बता रहे हैं, मगर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। अब अल्लाह खैर करे वो ऐलान वैसा ही ना हो जैसा कि पंजाब और KP में हुआ। इलेक्शन कैसे होंगे तो मेरे अजीज हमवतनों, आप इत्मीनान रखें कि ये वैसे ही होंगे जैसा कि माजी में होते आए हैं। शायद थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़े तरीका कार में, वरना तो एक पिटीशन ही तो फाइल करने की जरूरत है या किसी पुरानी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। मसलन मर्दम शुमारी पर नई और पुरानी बहस। तो इंतजार फरमाइए नई निगरान हुकूमत का। अभी तो ये भी देखना है कि कप्तान और उनकी टीम का क्या बनेगा। शहबाज हुकूमत और उनके साथी तमाम तर कोशिशों और हरबों के बावजूद ना उनको जेल में डाल सके, ना सजा दिलवा सके, ना ही ना अहल करवा सके।
ऐसे में क्या निगरां हुकूमत ऐसा कर पाएगी? इसका दारोमदार निगरानी करने वालों पर है। अब इस 15 माह की हुकूमत का क्या कहें? वो तो खुद अपने लीडर और 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही कायल न कर सकी कि वो मजबूत हैं। ये काम भी निगरां के हवाले कर दिया गया। ऐसे में अगर निगरां हुकूमत या वज़ीर आज़म मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की मंशा या मर्जी का ना आया तो मामलात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। फिर शायद तमाम इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरामीम वगैरह वगैरह धरी रह जाएं और हमें एक नया मंजरनामा देखने को मिले। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।